Hello students, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9 में chapter 3 coordinate geometry. ठीक है, चलिए coordinate geometry जो हमारा चैप्टर है, आपने शायद ये नाम पहली बार ही सुना होगा कि इससे पहले भी आपने सुना है. ज्योमेट्री तो सुना है, कोऑर्डिनेट आपने पहली बार सुना होगा. ठीक है ना. देखिए होता है क्या, अगर बताएं इसका मीनिंग बता कि कोऑर्डिनेट का मतलब मैं बताऊंगा. कोऑर्डिनेट मतलब होगा एड्रेस. क्या होगा? एड्रेस. और जियोमेट्री है ना, जियोमेट्री का मतलब होता है ये जो जियो होता है ना, ओनली जियो. जियो का मतलब होता है शेप. किसी भी चीज का शेप जो होता है ना उसको बोलते हैं जियो. और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट. क्या होता है? मेजरमेंट. कहने का मतलब क्या ना, किसी प्रकार का कोई शेप हो, शेप का यदि हम मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्री. अभी तक आपने पढ़ा ना ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पढ़ा ना, पॉलीगॉन्स. तो उसमें आप क्या ना एरिया निकालते हो, सरफेस एरिया निकालते हो, कर्व सरफेस एरिया, ये जो भी आप निकालते हो तो क्या ना मेजरमेंट करके तो निकालते हो, तो उसको तो अपन ज्योमेट्री बोलते हैं. तो ज्योमेट्री में भी यही है, कोई भी शेप हो, किसी प्रकार का शेप. ये है, इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर दिख रहा है, क्यूबॉइड है ये. अब यदि मैं बोलूं कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो आप फार्मूला लगा के फाइंड करोगे. ठीक है, या फिर कोई सी भी चीज है तो आप उसका फार्मूला लगा के आप उसको मेजरमेंट कर लोगे. बट यदि मैं आपसे बोलूं कि ये बुक है, ये बुक के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है, और मैं पूछता हूँ कि इसका आपको मेजरमेंट बताना है, बताओ ये आप इसको कैसे बताओगे? तो आप इसे उंगली से तो बताओगे नहीं सर, वो देखिए वो बुक पे दिखाई दे रहा है, ऐसा तो बताओगे नहीं. इसका कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट बताओगे ना. ठीक है ना. तो इसी चीज को हमें पढ़ना है कि इस पॉइंट को आप कैसे बताओगे. इस चीज, ये जो पॉइंट है ना, इसको आप कैसे बताओगे, इसी चीज के बारे में हमें क्या ना इस चैप्टर में पढ़ना है. तो देखिए ज्योमेट्री तो मतलब समझ में आ गया. कोऑर्डिनेट का मतलब थोड़ी देर के लिए आप समझ लो एड्रेस. कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? एड्रेस. ठीक है. अब जब मैंने अभी आपसे पूछा था, या फिर सपोज करो ये कोई प्लेन है, या फिर समझ लीजिए कोई पेपर है, आपकी बुक का एक पेज है. ठीक है. और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट लगा लिया. ठीक है. अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का मेजरमेंट बताइए, या फिर ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट है मुझे ये बताइए, आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? कोई तरीका है बताने का? तो देखो, इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. किसी ने बोल दिया कि सर यहाँ से यदि चलते हैं 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वो 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे. किसी ने बोला सर यहाँ से यदि चलते हैं ना तो यहाँ से 4.9 सेंटीमीटर पे. किसी ने बोला कि सर यदि यहाँ से चल जाए तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे. किसी ने बोला कि सर यदि हम यहाँ से चल जाए तो इस पॉइंट के डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर. तो देखो डिफरेंट क्या ना इसके मेजरमेंट आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या ना डिफरेंट आ रही है. तो अब हमें ये देखना है कि यार इस डिफरेंट वैल्यू में सभी का आंसर एक ही हो. सभी का आंसर क्या हो? एक ही हो. तो ऐसी हमें वैल्यू देखना है यहाँ पे. आपको ऐसी वैल्यू कहाँ से आएगी? तो ऐसी वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को, इस पॉइंट का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका कॉपी का पेज है ना, इस पे हम एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे. क्या ले लेंगे? हमें फिक्स्ड पॉइंट. सपोज कीजिए मैंने ये यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट ले लिया. ये क्या ले लिया मैंने? फिक्स्ड पॉइंट. अब इस फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग हमें चलना है. तो आपने देखा है कि यार मैं सबसे पहले इधर गया, इस डायरेक्शन में गया 4 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर यहाँ से मैं ऊपर चला और मैं यहाँ चला 4.5 सेंटीमीटर और इस पॉइंट पे आ गया. तो आप क्या बोलोगे कि सर ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से हमें क्या ना पॉइंट के राइट हैंड साइड 4 सेंटीमीटर स्ट्रेट चलना है, और यहाँ से फिर 4 सेंटीमीटर के बाद में यहाँ से हमें क्या करना, राइट साइड जाना है. राइट साइड क्या ना 4.5 सेंटीमीटर जाना है. यहाँ पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे. ठीक है. फिर किसी ने बताया कि नहीं, दूसरा चला यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर इस स्ट्रेट पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से जाना ऊपर चला कितने 4.5 सेंटीमीटर.
और फिर उसने देखा क्या 4.5 सेंटीमीटर चलने के बाद में उसने राइट लिया, और राइट चलने के बाद में वो यहाँ पे कितना चला, यहाँ से चला वो 4 सेंटीमीटर और इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, दो अलग अलग चले, एक यहाँ से चला पहले 4 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे गया ना, राइट साइड चला 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आने के बाद 4 सेंटीमीटर चलने के बाद में वो क्या ना उसने लेफ्ट टर्न लिया, और लेफ्ट टर्न लेके इस पॉइंट पे 4.5 सेंटीमीटर तक चला और इस पॉइंट पे आ गया। तो उसने क्या कहा कि यार इस पॉइंट से मैं राइट में चला 4 सेंटीमीटर स्ट्रेट राइट में चला, और यहाँ से मैंने ये किया कि 4 सेंटीमीटर चलने के बाद मैंने लेफ्ट टर्न लिया और 4.5 सेंटीमीटर चलने के बाद इस पॉइंट पे आ गया। दूसरे स्टूडेंट ने क्या कहा कि यार इस पॉइंट से मैं गया ना, इस पॉइंट से अप साइड, यदि इसको अप डायरेक्शन बोल दूं, इसने बोला कि इस पॉइंट से मैं अप साइड 4.5 सेंटीमीटर चला, और यहाँ चलने के बाद में 4.5 सेंटीमीटर चलने के बाद में मैंने राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेने के बाद 4 सेंटीमीटर चला इस पॉइंट पे आ गया। तो दोनों के क्या ना दो डिफरेंट आंसर है, दोनों के क्या दो डिफरेंट आंसर। वो बोलता है कि पहले मैं 4 सेंटीमीटर चला, फिर मैंने लेफ्ट लिया, और ये बोलता है कि मैं 4.5 सेंटीमीटर पहले चला डायरेक्ट, और उसके बाद मैंने राइट टर्न लिया। तो देखो दोनों के आंसर अलग अलग है बट आंसर सेम है। आंसर कैसे सेम है, ये इस डायरेक्शन में चला 4 सेंटीमीटर, इस डायरेक्शन में कितना चला 4 सेंटीमीटर, ये वाला भी तो नहीं इस डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर चला, ये इस डायरेक्शन में चला 4.5 सेंटीमीटर, ये भी तो इस डायरेक्शन में चला 4.5 सेंटीमीटर, चला नहीं चला। तो दोनों का देखो आंसर तो सेम आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्या हुआ, आंसर तो दोनों के सेम है ना, आया समझ में। तो इतना समझ में आया कि इस पॉइंट को अभी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, इस पॉइंट का एड्रेस क्या बता सकते हैं, देखा आपने। तो इस पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए आपको किस चीज की जरूरत लगेगी, आपको सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट की आवश्यकता लगेगी, एक फिक्स पॉइंट। अब आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ से डिफरेंट उसकी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से जाओगे डिफरेंट कुछ वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट पे आपको क्या ना पोजीशन बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या ना एक फिक्स पॉइंट कंसीडर करना पड़ा, एक क्या कंसीडर करना पड़ा फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट के अलोंग, इस फिक्स पॉइंट के अलोंग आपने क्या ना इस पॉइंट को, इस पॉइंट का एड्रेस जो है या फिर इस पॉइंट का जो मेजरमेंट है या फिर इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो आपने बता दिया था। आया समझ में, समझ में आया। तो इस पॉइंट को बताने के लिए आपको एक फिक्स पॉइंट की आवश्यकता लगी, ठीक। दूसरी चीज इसका एड्रेस, इस पॉइंट का एड्रेस, ये आप जो बता रहे हैं ना 4 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, ये क्या है इस पॉइंट का एड्रेस है, इस पॉइंट का क्या है एड्रेस। सपोज कीजिए मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ से कन्नौज जाइए, ठीक है। अब कन्नौज जाइए तो मैंने आपको डायरेक्ट एड्रेस दे दिया, कन्नौज भी जाइए कि आपको कन्नौज इस एड्रेस पे जाना, तो मैंने आपको एड्रेस दे दिया, तो आप डायरेक्ट उस एड्रेस पे चले जाओगे। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि आप 15 किलोमीटर नॉर्थ साइड जाइए, मुझे बोलना कन्नौज है, मुझे कन्नौज जाने का बोलना आपसे, पर मैं बोल रहा हूँ कि आप 15 किलोमीटर नॉर्थ में चले जाइए, तो आप किस साइड जाओगे, 15 किलोमीटर नॉर्थ कहाँ पे जाओगे, जरूरी थोड़ी ना आप थोड़ा सा बाइकाट होगा कन्नौज के साइड में निकल गए, तो मुझे पहुंचाना तो कन्नौज है। तो जब तक मैं आपको क्या ना फिक्स एड्रेस नहीं बताऊंगा आप वहां पहुंच पाओगे क्या, नहीं पहुंच पाओगे। तो कोऑर्डिनेट की जो ज्योमेट्री है ना इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। इस पॉइंट को बताने के लिए पहले मुझे इसका एड्रेस बताना पड़ेगा, इसका क्या बताना पड़ेगा एड्रेस। विदाउट एड्रेस आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ से जाओगे तो डिफरेंट आएगा, यहाँ से जाओगे तो डिफरेंट आएगा, यहाँ से जाओगे तो डिफरेंट आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस पॉइंट का एड्रेस बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उस एड्रेस को ही अपन क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी हम इस पे बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका एड्रेस क्या होगा, इस पर अभी बात करते हैं, ठीक है। चलिए कॉलम क्या होता है, देखो कॉलम और रो जो होता है ना अपने नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यदि मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो डेस्क लगी है ऐसे सीधी सीधी इस टाइप में, ये मेरे लिए क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है ऐसे सीधे सीधे कॉलम है। वर्टिकल में ये जो वर्टिकल है ये क्या है मेरे लिए कॉलम है, और ये इस टाइप में जो हॉरिजॉन्टल ये जो है ना ये रो है, ये क्या है रो है। आया समझ में। जो वर्टिकल बिल्कुल सीधे होते हैं वो कॉलम होते हैं, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको क्या बोलते हैं रो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है,
ये एक क्लासरूम का डायग्राम है। ये क्या है? एक क्लासरूम का डायग्राम है। और ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्या ना कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ये डेस्क लगी हुई है, इस पे क्या ना बच्चे बैठे हुए हैं। तो टीचर यहाँ पे है फिलहाल। टीचर कहाँ पे है? यहाँ पे है। जब टीचर यहाँ पे, तो टीचर के लिए कॉलम क्या होगी, रो क्या होगी? टीचर यहाँ पे है तो इसके जो वर्टिकल ये जो है, ये लाइन है, ये क्या है टीचर के लिए? कॉलम है। कॉलम है ये क्या है? कॉलम। रो क्या होगी? ये हॉरिजॉन्टल है टीचर के लिए। टीचर यहाँ पे ये देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है ना, ये उसकी रो हो जाएगी। ये जो है रो है और ये जो है कॉलम है। अब सपोज करो ये कॉलम ये रो, ठीक है, वर्टिकल जो होते हैं बिल्कुल सीधे जो रहेंगे ना वो कॉलम रहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल रहेंगे वो क्या रहेंगे? रो रहेंगे। अब यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं, बैठा टीचर और इस पॉइंट की बात करता है। यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, जयदीप। कौन बैठा है? जयदीप बैठा। अब जयदीप की यदि मान लीजिए हम जयदीप यहाँ पे बैठा हुआ है, जयदीप की हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो कैसे बताओगे कि जयदीप कहाँ पे बैठा? टीचर कैसे बताएगा जयदीप कहाँ बैठा? तो टीचर बताएगा कि जो जयदीप है ना, जयदीप जो है, यदि यहाँ से देखिए इस पे लिखा हुआ है ये कॉलम लिखा हुआ है और ये रो लिखी हुई है, ठीक है। तो टीचर क्या बताएगा कि जो जयदीप है वो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो बोलेगा जयदीप फिफ्थ कॉलम में बैठा हुआ है। फिफ्थ कॉलम की किस रो में बैठा हुआ है? तो देखिए एक काम करते हैं, हम टीचर को यहाँ ना बैठा के टीचर को इस साइड बैठा देते हैं, क्योंकि मैंने नंबरिंग इस साइड से की है तो टीचर को इस साइड बैठा देगा, ठीक है। तो हम टीचर को यहाँ ना बैठा के टीचर को यहाँ बैठा देंगे। ये टीचर बैठा हुआ है, ठीक है। बाकी सभी अभी भी फिलहाल उसके लिए वही है, कॉलम यही है, रो यही है। टीचर्स के लिए अभी भी वही चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठा हो तो ये कॉलम तो कॉलम में रहेंगे और ये रो क्या ना, रो ही रहेगा। तो देखिए वो कॉलम क्या ना, ये वर्टिकली कॉलम है एंड रो क्या ना, हॉरिजॉन्टल। तो अब यहाँ से क्या पूछा गया कि जयदीप की पोजीशन क्या है क्लास में, किस डेस्क पे बैठा, कहाँ पे बैठा हुआ। तो टीचर कैसे बताएगा कि जो जयदीप है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टीचर ने बोला कि जयदीप फिफ्थ कॉलम में बैठा हुआ है। किसमें बैठा हुआ? ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, सेवन कॉलम उसके लिए। ये सेवन कॉलम है तो क्या ना, फिफ्थ कॉलम में जयदीप बैठा हुआ है। अब किस रो में बैठा हुआ? तो वो किस रो में बैठा हुआ? सिक्स्थ रो में। किस रो में बैठा हुआ? अब आप यहाँ से टीचर बता देगा कि जो जयदीप है ना वो फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ रो में बैठा हुआ है। किसमें बैठा हुआ? फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ रो में। तो यहाँ से जयदीप की पोजीशन का पता चल गया। तो ये जो पता चला ना, जो एड्रेस मिला हमें, यहाँ से जयदीप की पोजीशन का एड्रेस मिला, फिफ्थ कॉलम और जो सिक्स्थ रो है ना, ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। जयदीप की जो पोजीशन है ना उसको रिप्रेजेंट करें, तो ये उसका एड्रेस हो गया। क्या एड्रेस हुआ? एक तो कॉलम एंड रो, ये दोनों क्या होगा उसके एड्रेस हो गया। तो देखिए जयदीप की क्या स्थिति है, जयदीप sit in fifth column and sixth row। जयदीप जो है फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ रो में क्या ना बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ रो है ये क्या है? ये उसका एड्रेस है। ये जयदीप का क्या है? एड्रेस है। आया समझ? और इन्हीं एड्रेस को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इन्हीं एड्रेस को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। बट कोऑर्डिनेट क्या ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा, वो हम कोऑर्डिनेट पे बात करेंगे अभी। बाकी ये इस टाइप में हम एड्रेस पे बात करें कि एड्रेस किस टाइप का होता है। चलिए अब यहाँ पे अनमोल बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है? अनमोल। चलिए अनमोल का एड्रेस बताइए आप। अनमोल बताइए, अनमोल की पोजीशन बताइए, कहाँ पे बैठा हुआ है? सिक्स्थ कॉलम में बैठा है। हाँ, और एट्थ सेवंथ रो में। वेरी गुड, ये आपने बता दिया। ये आपने जो बताया कि सिक्स्थ कॉलम एंड सेवंथ रो, सिक्स्थ कॉलम एंड सेवंथ रो है, वो क्या है? अनमोल के बैठने में।
ठीक है, चलिए यहाँ पे शिवानी बैठी हुई है, यहाँ पे क्या ना शिवानी बैठी हुई है। चलिए शिवानी का एड्रेस बता। 6th कॉलम थर्ड रो, ये क्या है? शिवानी की लोकेशन है। चलिए यहाँ पे सुनील बैठा हुआ है, सुनील का एड्रेस। सेकंड कॉलम फोर्थ रो, ये क्या होगा? एड्रेस सुनील का होगा। तो इस टाइप से आपने क्या देखा कि यार इनका एड्रेस बताने के लिए हमें क्या ना पर्टिकुलर एक प्लेन की आवश्यकता है या पर्टिकुलर एड्रेस की आवश्यकता है, और वो एड्रेस भी कहाँ पे रिप्रेजेंट है? एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट है। प्लेन समझते हो ना? जैसे मान लीजिए इसकी जो सरफेस आपकी बुक के ऊपर ये जो पेपर है, इसकी जो सरफेस है इसको अपन क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। आप जो डेस्क बैठे हो, जिस डेस्क पे आप बैठे हो उसके सामने जो आप बैग वगैरह रखा, आपका हाथ रखा, वो क्या है? प्लेन है। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ ये क्या है? प्लेन है। ये प्लेन होता है। प्लेन ही होता है, एक होता है स्पेस। स्पेस क्या होता है? हम जिस रूम में बैठे हो जहाँ पे एयर है, हवा है, ये जो हवा है ना, एयर जितनी भी है, ये स्पेस है। तो ध्यान रखिएगा प्लेन क्या होता है? प्लेन एक सरफेस होती है, और स्पेस क्या होती है? पूरा अंदर का जो उसका एनवायरनमेंट वगैरह जो होता है ना, इस पे जो जगह होती है अंदर का, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, तो वो क्या ना उसको स्पेस बोलते हैं। अब अभी यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा 1D 2D 3D का, वो बात की बात है। तो अभी क्या ना हमें एक प्लेन की आवश्यकता है, और इस प्रकार के एड्रेस को हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एड्रेस आपने दिया है कॉलम एंड रो, ये एड्रेस क्या है? कोऑर्डिनेट। ये एड्रेस क्या है? कोऑर्डिनेट। तो किसी भी, अगर आपने क्या देखा, क्या किसी भी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोकेट करने के लिए, उसमें क्या ना दो एड्रेस की आवश्यकता होती है। दो क्या ना इंडिपेंडेंट एड्रेस की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर कॉलम एंड रो है, क्या आप ओनली कॉलम से बता सकते थे कि यार किसी की एक जैसे की पोजीशन की बात करूं, क्या आप किसी रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग बता सकते थे क्या? चलिए आपने बता दिया कि जैसे 5th कॉलम में है। अब 5th कॉलम में तो, बट 5th कॉलम में कहां पर है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहां पे है 5th कॉलम में? ये भी तो अपने को बताना पड़ेगा ना, ठीक है ना? तो आपने बता दिया 5th कॉलम में, कहां पे 5th कॉलम में? फर्स्ट में है, लास्ट में है, मिडिल में है, कहां पे है? उसके लिए फिर आपको क्या ना, जो बोल रहा हूं ना, दो इंडिपेंडेंट एड्रेस के इंफॉर्मेशन की अपने को आवश्यकता होती है। तो वो टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन यही है। पहला क्या है? 5th कॉलम। दूसरी इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन क्या है? 6th रो। तो ये जो है ना